दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है वह क्रीपी फीलिंग जब रात में कुछ कीड़ा आपकी त्वचा पर घूम रहा हो? दोस्तों, चिंता मत करो, शायद यह सब सिर्फ आपके दिमाग में हो, लेकिन वास्तव में शायद यह कुछ मकड़ियां भी हो सकती हैं। इमेजिन करो, अगर आपने किसी को निगल लिया तो क्या आपको चिंता होनी चाहिए? चांसेस हैं कि कोई परेशान करने वाला दोस्त ने आपको बताया होगा कि हर साल आमतौर पर आदमी 8 मकड़ियों को निगल लेता है। दोस्तों, मैं आपको यह कहने में खेद हूं, लेकिन आपका दोस्त सही है। अच्छी खबर यह है कि अक्सर तो मकड़ियां निगलने के रास्ते में मर जाती हैं और आपको थोड़ा प्रोटीन मिलता है, वह भी फॉलिक एसिड और जिंक के साथ। तो इसे एक स्वस्थ लेट नाइट स्नैक समझो। कितना भी क्रीपी सुनाई दे रहा हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप अरेक्नोफोबिया का शिकार हैं या और बुरा, डिल्यूजरी पैरासिटोसिस, जिसे आमतौर पर एकबॉम सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, यह एक मानसिक स्थिति है जो कीड़े से भरी हुई भय का डिल्यूजनल खतरा उत्पन्न करती है। एकबॉम सिंड्रोम के मरीज अधिकांश समय तकलीफ महसूस कर सकते हैं, खुजली, सुनापन या त्वचा के नीचे कुछ घूमते हुए कीड़े जैसे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप पर कीड़े घूम जा रहे हैं, तो क्या असली मकड़ी सच में आपके अंदर टिक सकती है? आमतौर पर मकड़ियां आदमियों को निशाना नहीं बनाती जब तक उन्हें खतरा महसूस ना हो, लेकिन अगर कोई बस आपके मुंह में गिर जाए तो क्या वह आपको जहर दे सकती है? मुंह में मकड़ी घुस गई है। प्राचीन विचार के विपरीत कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिसे हम जहरी मकड़ी कह सकें। दोस्तों, सीधे शब्दों में उन्हें खाने से हमारे लिए खतरा नहीं होता। हाँ, कुछ संस्कृतियों में तली हुई मकड़ियां एक खास मिठाई है। ठीक है, 8 पैरों वाली स्नैक्स अलग, लेकिन अगर एक जहरी मकड़ी आपके अंदर चली गई तो क्या वह आपको मार सकती है? लगभग 40,000 प्रजातियां हैं और सिर्फ करीब 12 प्रजातियां हैं जो व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचा सकती हैं। दोस्तों, मान लो सिडनी फनल वेब मकड़ी या एट्रैक्स रोबस्टस, जिसे अत्यंत जहरी माना गया है। यह लगभग 2 इंच लंबी हो सकती है, जिसका फैंग एक नाखून से भी काट सकता है। वह चिपकती भी है और अपने जहर को शिकार के ब्लड स्ट्रीम में दाखिल करने में कामयाब होती है, और इस बात को और भी बुरा बना देती है कि यह 30 घंटे तक पानी में भी टिक सकती है। जितनी मजबूत यह है, भगवान का शुक्र है हमारे पेट पानी से कई ज्यादा तातियां हैं, और एक जहरी मकड़ी भी उस शक्तिशाली पेट के लिए बेकार है। दोस्तों, यदि वह आपके गले में चिपक जाए तो आपको लगभग 2 से 12 एंटीवेनम इंजेक्शन की जरूरत होगी। आपके लक्षणों के गंभीर होने पर वही छोटी संभावना भी है कि आप उनके प्रति एलर्जिक हो, जिसमें मैं यह कहूंगा कि आप अपना एपिपेन करीब रखो। भगवान की कृपा से जहर तभी आपको असर करेगा जब वह छुआ जाता है। दोस्तों, इसलिए भले ही जहरी मकड़ियों को गलती से निगल लिया जाए, आप तब भी सुरक्षित होंगे। तो क्या होगा अगर कोई मकड़ी अपने अंदर अंडा डाल दे? ये बहुत मुश्किल है दोस्तों, इसलिए आप अपने कान के ढक्कन खोल सकते हैं। अगर आपने उनका घर देखा भी हो तो बस आपको उसे धो लेना होगा। कुछ अर्बन लेजेंड में कहा जाता है कि मकड़ी इंसानों में छुप जाती है, लेकिन हकीकतन में वह आपको टाल सकती है। इसीलिए रात भर के सुपर पावर्स की उम्मीद मत रखो। दोस्तों, अगर उन्हें किसी तरह से आपके कान में बसा दिया गया तो जब उनके बच्चे निकलेंगे, वह आपके शरीर को छोड़कर खाना ढूंढने निकल जाएंगे। यह कोई प्लेजेंट अनुभव नहीं होगा, लेकिन एक अच्छी नहाने से सब ठीक हो जाएगा। तो आप खुद से पूछ रहे हैं, क्या मुझे सोते वक्त एक कीट नेट पहनना चाहिए? इसकी सच्चाई यह है कि मकड़ी वाइब्रेशंस के थ्रू खतरा महसूस कर सकती है, और हमारे आवाज से हम बहुत शोर मचाते हैं। दोस्तों, इस स्पाइडी सेंस को चालू हो जाएगा अगर आप चेनसॉ की तरह स्नोर कर रहे हैं या फिर शांत रूप से सांस ले रहे हैं। भगवान का शुक्र है आपकी शोर मचाने वाली नींद उन्हें हटाने में सफलता प्राप्त करेगी। अगर आप मुंह खोल के सोते हैं तो भी अगर कोई मकड़ी घुस गई तो आप शायद उसे बहुत जोर से खांसने से मार देंगे। दोस्तों, तो अच्छी खबर यह है कि मकड़ी बस आपके अंदर टिक नहीं सकती, वह अक्सर अंधेरे और छुपी हुई जगहें पसंद करती हैं जो आपके शरीर का हिस्सा नहीं है। इसके साथ शायद आपके अलमारी को साफ करने का वक्त आ गया है। सुरक्षित रहना बेहतर है। ठीक है, मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। क्या हम उन्हें हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते? विश्वास करो या नहीं, दोस्तों, मकड़ी हमारे पर्यावरण में महत्वपूर्ण प्राणी हैं। उनके बिना जीवन कैसा होगा? ठीक है,
मैंने अपने दिमाग में यह छोटी सी फीलिंग पाई है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा।